जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वाह। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. बस ये एक छोटा सा बाइट ले। देखिए, राहुल गांधी इस समय फ्रस्ट्रेशन की सीमा पार कर चुके हैं। भाई आप खुद सोचिए ना कि जिस राहुल गांधी को अमेठी ने ही हटा दिया, अब उनको वायनाड से किसी तरह संसद में बैठने का अधिकार मिला है और वायनाड की कई कारगुजारियां उस पर आप राहुल गांधी से सवाल करें तो निरुत्तर हो जाएंगे। तो वो इस समय अपने इस बौरेपन एक शब्द बोल रहा हूँ जो बौरा जाता है आदमी ना, तो उस बौरेपन में क्या क्या गलतियाँ करेंगे वो उनकी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, हमें कोई चिंता नहीं। आपने देखा ये कि हमारे सरकार ने 2 बीजेपी सांसद नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे। आत्मनिर्भर भारत का बजट आया है, कितना जनता के लिए? देखिए, ये बजट गेम चेंजर बजट है। आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए हर कम्युनिटी के लिए, हर सेक्टर के लिए ये एक ऐसा बजट है जो इतनी बड़ी महामारी के बाद भी एक नया किसी पे ज़्यादा भार नहीं दिया। और पहले 30 लाख करोड़ का बजट आया था, अब 34 लाख करोड़ का बजट आया। दूसरा सवाल मेरा ये है, प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई थी कैशलेस भारत, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है, कहीं भी वो कोई सबूत नहीं कौन जा रहा है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो ये जो मुहिम है, क्यों ना जो पेटीएम या एटीएम जो भी प्रधानमंत्री ने किया कि पेमेंट ऐसे हो, चेक से हो। तो आपको मैं बताऊं, इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा जो राम मंदिर निर्माण के लिए? देश में जो कानून है उसी के तहत चंदा लिया जा रहा है। और चंदा भी निश्चित है कि एक तो आपको 50, 100 और 1000 की पर्ची है, और अगर आप कैश में देना चाहते हैं तो भी आपको पर्ची लेनी हो, 20,000 रुपया तक ही दे सकते हैं। अगर उसके ऊपर भी आपको अगर 20,000 से ऊपर करेंगे तो आपको चेक भी देना पड़ेगा और पैन नंबर भी देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपको अगर कोई ऐसा बताया है तो भ्रामक न्यूज़ डाल रहा है। हम तो कहेंगे जो चंदा देने वाले हैं वो सावधान भी रहें कि कोई व्यक्ति अगर आपसे 20,000 रुपये से ज़्यादा बिना पर्ची के और बिना चेक के लेता है तो आप समझ लीजिए कि वो हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का नहीं है। तो मनोज जी ये बताइए कि जो लोग आ रहे हैं चंदा लेने के लिए, देना तो पड़ रहा है लेकिन उनके पास कोई आईडी भी नहीं है कि वो वाकई में वहाँ से आए हैं, तो क्यों ना कोई नंबर ऐसा जारी किया जाए कि लोग उसमें पैसा ट्रांसफर करें, क्योंकि पर्चियाँ तो बहुत नकली भी लेके घूम रहे हैं लोग। सरकार इस पे क्यों नहीं? अगर देखिए, हम एक तो क्या है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये जो इनके ही लोग द्वारा लगाए जा रहे हैं, और ये सांसदों को अधिकार है, विधायकों को अधिकार है, पार्षदों को अधिकार है, या तो उनके द्वारा अधिकारी लगाए हुए हैं। कोई भी आकर के आपसे चंदा ले लेगा, ये संभव नहीं है। मनोज, आइडेंटिटी तो रहनी चाहिए, गले में कोई आई कार्ड वगैरह सब कुछ बिल्कुल रहना चाहिए। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि जो दे रहा है वो बिना आइडेंटिटी के दे ही ना। सर, जनता बहुत नाराज है कि जो आंदोलनकारी कोई भी रूप ले सकता है। ऐसे में जो गृह मंत्रालय ने उनको दिल्ली में एंट्री करने दी, और वो भी शौर्य दिवस के अवसर पर, जब सेना अपना शौर्य दिवस मना रही थी। 26 जनवरी की बात कर रही हैं। देखिए, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उस पर एक बड़ी जांच शुरू हो गई है। तो उसमें जो भी जिन लोगों ने इस तरह का हुड़दंग और देश विरोधी काम किया है वो बच नहीं पाएंगे। कानून उस पर काम कर रहा है। जी। अच्छा, सिद्धू की जो गिरफ्तारी हुई है इतनी लेट क्यों हुई है? हाँ भाई, लोग इधर उधर छुपे हुए हैं तो कोई कहीं भी छुपे बच नहीं पाएगा, पकड़े जाएगा।